नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल के चुनाव तो चल रहे हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बड़े नेता राकेश टिकैत और रौद्र रूप में आते जा रहे हैं। आपको पता है कि वो देश भर में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों वो एक ऐसी अपील पर पहुंचे हैं जिससे बीजेपी की हालत खराब हो गई है। बंगलुरु में किसानों की एक महापंचायत में उन्होंने अपील कर डाली कि अगर हिम्मत हो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खेतों में अपना हेलीकॉप्टर उतार कर दिखाएं, किसान उन्हें समझा देंगे कि उनकी ताकत क्या है। उन्होंने अपील की कि आपको एक बार फिर से दिल्ली आना पड़ेगा। मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु और तमाम जगहों के किसानों से वो अपील कर रहे हैं कि आपको एक बार फिर से दिल्ली आना होगा और आपको बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा। वो चुनौती दे रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ेंगे किसान एक बार फिर से, और सरकार इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। इतना ही नहीं, लाल किले पर जो कांड हुआ था उसको भी लेकर अब किसी अफसोस की मुद्रा में नहीं है राकेश टिकैत। उन्होंने कहा है कि एक पाइप पर झंडा लगा देने से इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया सरकार ने, लेकिन सरकार तो हर चीज को कॉर्पोरेट के हवाले कर रही है, यहां तक कि लाल किले को भी। सरकार बची कहां है कॉर्पोरेट के आगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हर चीज बेची जा रही है। बीएसएनएल को बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, तेल कंपनियों को बेचा जा रहा है, भारतीय रेल को बेचा जा रहा है, बस अड्डों को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है। ऐसे में सरकार को घेरना बहुत जरूरी है। और राकेश टिकैत की यह चुनौती कि मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर हम उतरने नहीं देंगे और दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद सारे किसान नेता एक बार फिर से दिल्ली में एक साथ जुटेंगे तो आंदोलन का एक नया रूप देखने के लिए सामने आएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, उनको अलग अलग करना चाहती है, उनको खेमे में बांटना चाहती है, उनको भड़काना चाहती है। लेकिन किसान किसी भुलावे में नहीं है, वो किसी के भड़काने से भड़केंगे नहीं। दलित किसान, जाट किसान, मुसलमान किसान, हिंदू किसान, ये सब अलग अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ किसान है, इस बात को सरकार अच्छी तरीके से समझ ले। मतलब राकेश टिकैत किसान आंदोलन को अब एक नए तेवर के साथ आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं और उनकी इस योजना में दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़नी, तमाम बड़े नेता साथ हैं। मतलब बंगाल के चुनाव के बाद टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का एक नया रूप आपको देखने के लिए सामने आएगा। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि अगर किसानों ने बैरिकेड तोड़ा तो क्या होगा। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि किसान न केवल बैरिकेड तोड़ेंगे बल्कि 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसेंगे और इंडिया गेट पर डेरा डाल देंगे। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गेट का जो लॉन है दिल्ली में, उस पर किसान गेहूं बोएंगे, धान बोएंगे, सब्जियां उगाएंगे और फिर उसको कृषि मंत्रालय को वहीं पर बगल में बेचेंगे, वो भी मुफ्त में। वो कहेंगे कि हम बताएंगे कि देखिए आप क्या एमएसपी देते हैं, और वो डेरा तब तक नहीं हटेगा जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को बिल्कुल वापस नहीं ले लेती। लेकिन सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर जो भी सुगबुगाहट थी वो सारी खत्म कर दी है। बातचीत के सारे दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और किसान उतने ही अड़े हुए हैं कि बिना 3 कृषि कानूनों की वापसी के हम दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं, आपसे हम एमएसपी की गारंटी लेकर जाएंगे। लेकिन बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बाद दिल्ली में जो नजारा बनने वाला है, किसानों का जो चेहरा सामने आने वाला है, वो सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी की सबब बनेगा। क्योंकि अगर किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए, अगर किसानों ने इंडिया गेट पर डेरा डाल दिया जैसा कि 1988 में किया था महेंद्र सिंह टिकैत ने, राकेश टिकैत के पिताजी ने भारतीय किसान यूनियन की सभा कर डाली थी, तब क्या होगा।
इसके बाद जो होने वाला है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि किसान बार बार शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो कहीं भी तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं भी बलवे बवाल की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम जहां भी होंगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपने हक पर, अपने अधिकार पर, तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर, एमएसपी की गारंटी पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। तो क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की सीमाएं खुल सकती हैं? क्या गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं? और अगर वो दाखिल होंगे तो कहां पहुंचेंगे? दिल्ली की पुलिस उनको कहीं बीच में रोक देगी, जैसा कि बुराड़ी के मैदान में रोका था शुरुआत में, या फिर उनको जंतर मंतर आने देगी, या फिर वो इंडिया गेट तक पहुंचेंगे? और क्या इसका कोई प्रतिरोध पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं होगा? क्या किसानों को आने दिया जाएगा? क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली कोई बीजेपी की बपौती नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी की घेरी हुई जमीन नहीं है। यह देश की जमीन है, यह देश की राजधानी है। किसान भी देश के नागरिक हैं और उनको दिल्ली पहुंचने का, दिल्ली आकर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि किसानों पर ऐसी पाबंदियों पर विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने माना है किसानों की इस दलील को कि दिल्ली की सीमाओं को किसानों ने नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने रोका है, और जिस दिन दिल्ली पुलिस बैरिकेड हटा देगी उस दिन वो रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन क्या सरकार वो रास्ते खोलेगी? क्या दिल्ली पुलिस इस बात को मानेगी? क्योंकि जिस दिन यह बात मानी जाएगी उसी दिन किसान दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर के न उतरने देने की चेतावनी, आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर कई बार नहीं उतर पाए। मनोहर लाल खट्टर को अंबाला में काले झंडे दिखाए गए थे, उन्हें रास्ता बदलकर भागना पड़ा था, वो नहीं पहुंच पाए थे सभा में। बाद में सैकड़ों किसानों पर मामला दर्ज हुआ। लेकिन अब किसान आंदोलन एक नए तेवर के साथ आगे जाने की तैयारी कर रहा है। किसानों को, राकेश सिंह टिकैत को, दर्शन पाल को, चढ़नी को इंतजार है केवल इस बात का कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के चुनाव खत्म हो तो वो अपने लिए नई रणनीति बनाएं और उस पर आगे बढ़ें। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार और किसान के बीच की तनातनी में जीतेगा कौन, हारेगा कौन? किसान कहते हैं कि इसमें किसी की हार नहीं होनी है, क्योंकि सरकार अगर किसानों की बात मान लेती है तो देश की नजरों में उसका कद ऊंचा होगा, और अगर सरकार झुकती है तो दरअसल ये जीत भी सरकार की ही होगी। किसानों की बात तो उसको किसी भी सूरत में माननी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी वीडियो के साथ जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर भी जाइए और लाइक और फॉलो बटन दबा दीजिए। नमस्कार।